क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। आज आपको बताएंगे कि लास्ट 30 डेज और नाइट्स दोनों लगाने पड़ेंगे। अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए 30 डेज एंड नाइट्स की स्ट्रेटजी और ट्रिक्स यहां पे मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग को मेरा जो 50 दिन वाली स्ट्रेटजी का मैंने जो पहले वीडियो दिया था उसको भी सर्च करके एक बार देख लेना जरूर, चाहे तो इसके पहले या फिर इसके बाद, इस वीडियो के बाद, ठीक, जरूर देख लेना। उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, यहाँ पे थोड़ा कम टाइम है तो आपको जल्दी बताऊंगा, कम जो है समय में ज्यादा बात, ठीक। आपको जो है ये आप देखिए, रात दिन और रात मैंने इसलिए बोला है आपसे, क्यों? क्योंकि अब आपको 14-15 घंटे देने ही पड़ेंगे अगर आपको अपने अपने परिवार के आने वाले जनरेशंस की पूरी सबकी तकदीर बदलनी है। तो ये 14-15 घंटे आपको अभी आज से रोज देने ही पड़ेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। और ये हो सकता है, पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, और आप भी कर सकते हो। अगर दूसरे कर सकते हो तो आप उनसे बेटर कर सकते हो, ठीक है। 6 घंटे जरूर सोने, ऐसा मत करना कि 2-2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे मतलब 2 घंटे सोए और फिर बाकी टाइम पढ़ लिए, एक दिन पढ़ पाओगे उस हालत में। 6 घंटे आपको जो है जरूर सोना है, ठीक है। तो देखिए जल्दी चालू कर लेते हैं हम लोग। यहां पे देखिए, यहां पे आपको सबसे पहले इकोनॉमी का मैंने पहले ही बताया था आपको, लेकिन अब क्या करना है, अब जब समय कम बचा हुआ है तो ग्लॉसरी 12th की और 12th की माइक्रो की भी और माइक्रो की, एक है मैक्रो और एक है माइक्रो, हिंदी इंग्लिश देखिए दोनों लोग देख लीजिएगा। ग्लॉसरी दे रखी होती है एनसीईआरटी का आखिरी 9th-10th आपको पढ़नी है। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या है, लोग कहते हैं यार एनसीईआरटी इज नॉट कंप्लीट, बिल्कुल गलत बात है। जैसे एनसीईआरटी 9th आपने किसी ने पढ़ा, ठीक, उसमें जो है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल की बात करी गई, तो उसको सर्च करो ना यार, मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत है, क्या करता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है। यही क्वेश्चन डायरेक्टली जब पूछता तो लोग कहते हैं यार कहां से पूछा, पता नहीं आ रहा है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी देखना, ठीक है। 10th में भी ऐसे ही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कही गई है। पिछली बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पूछा गया था, इंडिकेटर हो सकता है इस बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की एक इंडिकेटर पूछ ले। सोशल जेंडर नॉर्म इंडेक्स ये नया आया है, मैंने पूरा वीडियो बनाया था, आप लोग को पता है ये कौन वो करता है, बताइए पब्लिश। सोशल जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स ये कौन करता है? नहीं समझ याद आ रहा है ना? ये ऐसे ही आएगा, कहोगे यार ये कहां से आ गया, ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का ही पार्ट था और यूएनडीपी ही करती है, ठीक है। तो अब इस तरीके से 11th और 12th में जो ग्लॉसरी आखिर में शब्दावली जो दी गई जरूर पढ़ लेना। अब हम लोग शॉर्ट और स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, ये एटलीस्ट आपको आखिरी के महीने में करना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको बताया, टर्म्स एंड ट्रेंड्स, ये 2T की बात जो है, टर्म्स एंड ट्रेंड्स आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। जीडीपी घटा है, बढ़ा है, बजट में भी ऐसे ही है कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है, घटता जा रहा है। अभी आपने देखा कि फिजिकल डेफिसिट हमारा जो पूरे साल का था वो 3.4 या 5 था, हमने अभी कोरोना की वजह से खूब पूरे साल भर का ऊपर कर दिया है, 7-8% हम पहुंच गए फिजिकल डेफिसिट को। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर जो है आपको ईयर एंड रिव्यू और करंट अफेयर इकोनॉमी से संबंधित जो है, मैंने आपको पहले वादा किया था 10 सितंबर को मैं लिस्ट दूंगा। और एक बहुत बड़ी घोषणा है आप लोग को, अभी आखिरी में इसके वीडियो आप देखते रहिए, लगे हमारे साथ जुड़े रहिए, अभी बताता हूं, ठीक है। तो बजट में भी आपको स्कीम्स भी देखनी है और 2T मतलब वही आपका टर्म्स एंड ट्रेंड्स भी आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी में जो है आप लोग को 11th की जो ये एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है ना कि बताओ इसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन पे खेलता है, वो यहां से पता चलेगा। यही है वो बुक जहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो आप लोग को इस पे ध्यान देना होगा, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने 50 डेज वाले में आपको ऑलरेडी बता दिया है। साथ ही साथ जो आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर में अभी जो लेटेस्ट एक्ट्स आए हुए हैं, जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है आपको पढ़ना है। मैंने पूरा आप लोग बताया था, एंटी डिफेक्शन एक्ट, प्रेसिडेंट रूल, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिसी स्कीम, ये सब करने इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मालूम ही है। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, पार्लियामेंट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है, गवर्नर, पंचायत, ठीक। द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, बट आपको ये करना ही करना पड़ेगा, ठीक। इसी तरीके से आगे चलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत हुई बात। देखिए जनरल साइंस जो है आपका, कौन से वायरस है, कैसे वैक्सीनेशन जो होता है, एक्टिव इनएक्टिव वैक्सीनेशन क्या है, ठीक, क्योंकि कोरोना चल रहा है, पूछ सकता है। आपका डिजीजेस, किसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, ये सब चीजें, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम वाली जो आपकी जो है पूरी जो रेंज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक, ये सब है। विग यार
ठीक, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, एवरीथिंग अपार्ट। उसके अलावा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेनली करंट अफेयर आता है, मेनली करंट अफेयर आता है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये सब पे अच्छे से करिएगा। और उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पूछता है, वी गाइज आर गोइंग टू बी द प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। हमें यहां पे साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें इसका ये पता होना चाहिए कि अच्छा इस टेक्नोलॉजी का ये यूज है, वो यूज हमें करना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा यूज हो सकता है, वही वो क्वेश्चन बना के पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस कई सारे, जैसे कि इंडिया ने आरसीईपी में जाने से मना कर दिया, इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, कौन कौन, मैप देखो, कंट्रीज देखो, कौन से मतलब कौन सा ओशियन है, क्या है, ये सब चीजें चेक करो। ठीक है, आपको इस तरह की मैपिंग करनी, ऑर्गेनाइजेशन देखना, और करंट अफेयर से ही आएगा। अभी ईरान वाले में जो है वापस ले लिया है। ठीक, ईरान वाली जो न्यूक्लियर डील थी उसका नाम एक अलग से है, उसका नाम जो ध्यान रखना, कौन कौन से देश इसमें थे। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि यूएनएससी के 5 मेंबर +1, वो कौन सा मेंबर एक्स्ट्रा जो था, यहां पे बताया तो जर्मनी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, और इंटरनेशनल रिलेशन में करंट अफेयर से ही आएगा, आप देखना पूरा पूरा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, आप देखो ज्यादा नहीं जाना है, ज्यादा भागना नहीं है। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम एक ही पकड़ना है, बहुत कम टाइम है, उसको बिल्कुल कंठस्थ तरीके से पूरा जो समरी दे रखी है, आपके पास हमारी अगर समरी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, वेल एंड गुड, पूरा कंपलीशन, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी है कोई बात नहीं, स्पेक्ट्रम का जो है आप वो पढ़िए, आखिरी में जो समरी दे रखी है, अपेंडिसेस जो परिशिष्ट होते हैं आखिरी में, जिसमें बताया गया जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, एनसी में क्या हुआ, सेशन में क्या हुआ, ये सब जो दे रखा है, ये पढ़। अब देखो एक चीज बता दो, कॉन्सेप्ट जिसने मेरी बात मानी होगी हमेशा से, कॉन्सेप्ट जिसने तैयार कर लिए होंगे, उसको वो कॉन्सेप्ट वाले गेम जो आएंगे वो जरूर कर लेगा, लेकिन फैक्ट्स मजबूत करो। हिस्ट्री है क्या, इट्स ए स्टोरी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, विच द थिंग्स विच हैव ऑलरेडी हैपेंड, उसी की तो बात है ना, हाई स्टोरी हिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगला देखो इसमें क्या है कि आपको मालूम है कि मैंने आपको पहले बताया है कि एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड आर्किटेक्चर यूपीएससी के लिए आपको कैसे पढ़ना है, यूपीएससी के लिए कैसे पढ़ना है, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसे पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर भी जोड़ दो, AAA बैटरी लगानी पड़ेगी। आर्ट, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एंशिएंट और मिडिवल को पढ़ना है। आपको ये नहीं बैठना है किसने कौन सा भाला फेंका, कौन सी तलवार किसके लगा दी, और ये सब नहीं पढ़ना है। आपको ये देखना है कि हाँ भाई, जब आपका मिडिवल पढ़ रहे हो, ठीक, दहशाला सिस्टम क्या है ये पता होना चाहिए, टैक्सेशन से रिलेटेड है, किसने बनाया, टोटलमल, ठीक, क्या एप्लीकेशन थी उसका, ठीक है, दीवाने अर्ज क्या है, दीवाने खास क्या था, ये सब चीजें पढ़नी है। आर्किटेक्चर आपको पढ़ना है 9th क्लास की जो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ठीक, इसको बड़ा कर लेते हैं। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी, इसकी ग्लॉसी तो पढ़ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन। पंचेतन जाके भी चेक करो, प्रीवियस क्वेश्चन जिसने देखे चेक करो, पंचेतन इससे पूछा, गर्भगृह सीधे डायरेक्ट 3 या 4 पेज की है ये ग्लॉसरी। ठीक, ये होता है स्मार्ट वर्क जो अभी करना है आप लोग को, गर्भगृह, ठीक, आपका और भी इस तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट। हाँ याद आ गया, चैतन्य और विहाराज चेक करो, जाओ, ना यकीन है चेक कर लो एक बार, डायरेक्ट इसी ग्लॉसरी 3-4 पेज से पूछ लिया। लोग पूरी पूरी बुक पढ़ते हैं, आप लोगों को लेकिन बुक भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब ये एग्जॉस्ट हो रही है तो हो सकता है कि यहां से पूछे, लेकिन ये अभी भी इंपॉर्टेंट है। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अलावा जो भी वर्किंग आर्ट्स होते हैं, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, ये सब जो चीजें सीसीआरटी से ही पढ़ना, कोई और बुक करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी किसी और बुक्स से किसी से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो जो है ऑफिशियल सोर्स पे ही जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, ऑफिशियल सोर्स क्या, सीसीआरटी, और बाकी जो कुछ बचा वो आ गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, पीआईबी, खत्म बात। करंट अफेयर जो है आपका वो आपको मैं लिस्ट दूंगा 10 सितंबर को, उस वहां से कर लेना। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की ये 4 बुक से कंप्लीट कर लो ना यार, मैंने कम से कम 14 बार बोला, 4 बार ही पढ़ ले, सुन लेते मेरी बात, तब भी हो गई होती है। इसके अलावा जो है इसमें ज्योग्राफी में देखो बेसिक क्वेश्चन पूछेगा बहुत ज्यादा, ठीक, और बेसिक को जोड़ के मैपिंग से एक्सक्लूसिव क्वेश्चन पूछ सकता है, अलग से भी क्वेश्चन बना सकता है मैपिंग के। जैसे आप लोग अगर याद हो तो मैंने पूरा अपने 50 डेज वाले में बताया था, फिर से बताते रहूं आप लोग को, इस बार भी हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉर्थ ईस्ट, केरला और जम्मू एंड कश्मीर। अब जो यूटीज नहीं बन गए उसकी वजह से अति आवश्यक हो गया है ये वाला आपको करना, मैपिंग के लिए लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया वाला। ठीक, इंडियन नेबरहुड, ठीक, वेस्ट एशिया, करो करो आएगा क्वेश्चन, इससे जरूर आएगा, करो। ठीक, वेस्ट एशिया और का इंडियन नेबरहुड जो आपके चाइना, पाकिस्तान, ये सब जो चील का हुए हमारे ऊपर झपटने की कोशिश करते रहते हैं, इन सबको भी देखो।
कहां से क्या कुछ कर रहा है, ठीक है। लद्दाख रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिर्फ इसके ये नहीं, चाइना से बॉर्डर, इसमें देखो पैंगोंग से लेक कौन सी है, ठीक, ये सब भी चीज देखना है, पर्वतशिला, सारा कुछ ये देख लो, नॉर्थ और साउथ वाला कि काराकोरम, लद्दाख, जश्कर क्या है, फिर उसके बाद पीर पंजाब, ये वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ये सब चेक कर लो यार, ठीक। करंट अफेयर जो होगी वो 10 तारीख को मैं दूंगा, बड़े अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट ऑफ जो सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है, वो आपका वो वाले भी, उनका प्रीलिम्स भी इसी से है, तो इसके क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, एनवायरमेंट के जरूर आएंगे, जरूर से जरूर आएंगे। बायोलॉजी क्लास 12th की लास्ट 4 चैप्टर बिल्कुल धमाकेदार तरीके से पूरा बिल्कुल फिर से रिवाइज कर डालो यार, कर डालो। बेसिक क्वेश्चन यहां से पूछेगा, इन्वायरमेंट, पिरामिड, सक्सेशन, ये आपकी जो वो होती है ना रिलेशनशिप, जो कमेंसलिज्म, आपका म्यूचुअलिज्म, ये सब चीजें कर डालो ना यार। पॉपुलेशन, कम्युनिटी, क्या क्या चीजें हैं, एबायोटिक फैक्टर्स, आपका IUCN वाली चीजें, ये किसकी संस्था है, रेड लिस्ट क्या होता है, इंडेंजर्ड एनिमल, सब उड़ा दो ये बिल्कुल बिल्कुल जो है। आपको इसमें कोई भी ये नहीं, आपकी जो शंकर IAS है इसमें एग्रीकल्चर भी आपको कवर हो जाता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक। खरीफ, खैरिफ क्रॉप, जायद, राबी, ये सब पूछता। ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, लॉज, ये सब भी करो, आता ही आता है, क्यों छोड़ रहे हो, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो EIA, ये सब जो चीजें ये देख लेना, वैसे तो मेंस में डायरेक्टली दे रखा है, शायद बोल कुछ डायलेशन हुआ था, बट आई थिंक इट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, बट इट माइट कम ऑल्सो इन प्रीलिम्स टू, ठीक। बाकी करंट अफेयर है, दैट लिस्ट विल बी गिवन। बहुत बड़ी एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं अभी पूरा करंट अफेयर का, तो उसके लिए अभी लगातार जुड़े रहिएगा, ठीक। मिसलेनियस में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि आप लोग को जो है ये इंडेक्स रिपोर्ट्स, आप इंडेक्स खाली कौन पब्लिश करना है इससे काम नहीं चलेगा। वर्ल्ड बैंक बना को होता है, वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक, WTO, UN, आपका WEF, ठीक, और एक और वो कोई जस्टिस रिपोर्ट करके कोई एक था, वो पूछ लिया था, लेकिन ये ज्यादातर जो है ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। अब इनके खाली वो नहीं कि कौन पब्लिश करना है, इनके इंडिकेटर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। EOTOB में क्या हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या हुआ, उन्होंने ये पूछ लिया, बताओ उसके इंडिकेटर बता दो, हमें ये नहीं मान चाहते हैं तुम रट्टू तोते बनो, इंडिकेटर किस इंडिकेटर में इंडिया बढ़ रहा है ये जानो ना यार, ये चीज है। अब वैसे एक इंफॉर्मेशन है कि वर्ल्ड बैंक ने अब EOTOB ही बंद कर दिया है, ठीक, पॉज कर दिया और पता नहीं जो भी रीजन हो सकता है उनको इस पे लग रहा है ज्यादा अच्छा नहीं। डिक्लेरेशंस, बीजिंग डिक्लेरेशन बताओ किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। कन्वेंशंस, अलग अलग कन्वेंशन, हांगकांग कन्वेंशन बताओ किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट वाले, जो आपने अगर तैयारी की होंगे, फ्री के नंबर है, फ्री तुरंत मार्क कर दोगे आप, तुरंत। सही नहीं पढ़ोगे तो तब देखो, गैस तो करना ही नहीं है, गैस नहीं करना है, निगेटिव मार्किंग है, नहीं करना है गैस, ठीक। डिफेंस में आपको वही ये पिनाका, ये हो सकता है पिनाका पूछे इस बार कि पिनाका बताओ क्या है, मिसाइल है, कितनी कैसी किस टाइप की मिसाइल है, सब कुछ। इंडिया ईयर बुक की समरी, ठीक, आप लोग को जो है जल्दी हमारे पेट ग्रुप में मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी। और जो है आपका इसके MCQs ऑलरेडी हम लोगों ने शेयर कर रखे, पढ़ लेना। नेशनल सिंबल्स, आपका ये सत्यमेव जयते, ठीक, नेशनल कैलेंडर, सब डायरेक्टली पूछे भाई, इससे क्यों नहीं कर रहे हो यार, क्यों छोड़ रहे हो, करो करो, ये ऑफिशियल वो है। और मेरे ऑडियो मैसेज जो मैं आप दूंगा अपने पेड ग्रुप में, वो तो आप लोग करने ही करने। अब देखिए ये वाले जो ट्रिक है एग्जाम ओवर की, इसको बताने से पहले मैं आप लोग को जो है कुछ चीजें और बता देना चाहता हूं। चलिए अच्छा पहले आपको ये ट्रिक ही बता देता हूं। इसमें ऐसा है कि आप लोग को ये पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे हो ना, तो एक एक वर्ड बहुत ज्यादा करेक्ट होना चाहिए, आपको बिल्कुल दिमाग में घुसना चाहिए एक एक वर्ड, ठीक है, कि एक एक वर्ड और एक एक ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, ताकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस बहुत ही क्लोज होते हैं, तो आपको क्वेश्चन को समझ के मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ही चुनना है। दूसरी बात, जब आप ये करोगे तो आप ये भी देखोगे कि भाई करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा गया, सिली मिस्टेक हो जाती है। लोग को करेक्ट देखते हैं, ज्यादा करेक्ट वाले पूछता है, इनकरेक्ट के बाद पूछ लेगा, आप गलत मार्क करके आ जाओगे। ऐसे मत सिली मिस्टेक करो, 0.34 से लोग बाहर हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए। और स्टिक ओनली टू द क्वेश्चन डिमांड। कई लोग क्या होता है अपनी इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन घुसेड़ने लगते हैं, क्यों क्यों क्यों, यहां PhD करनी मेरे भाई, जितना पूछा है उतना समझो, अपनी इंफॉर्मेशन से उसको मैच करो, फिर देखो कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। अगर जिस हिसाब से करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा, ऑप्शन मार्क करो, बात खत्म करो ना यार। तुम उसमें जो है नहीं ये क्या कर लिया, और ये तो हाई कोर्ट क्या, तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, बात हाई कोर्ट की हो रही है, आप सुप्रीम कोर्ट घुसा रहे हो, वो मत करना, ठीक है। ऑब्जर्व एक्सट्रीम एब्सोल्यूट वर्ड जैसे ऑल, ओनली, इस तरीके के ज्यादातर जो है 95% जो है वो गलत होते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब हेल्प हो सकती है इससे आपको, ठीक। तो इस तरीके का आपको ध्यान देने। और
कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, ये क्या, ये कौन बताएगा? देखिए कभी भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कोई भी नहीं आन सकता है। ठीक, 2018, अभी 2019 का पता नहीं है कितना क्या गया है कट ऑफ। ठीक, तो 2000 कट ऑफ 19 का भी आ गया है, 2018 के अगर मैं बात करूं तो 100 के नीचे था। ठीक, तो लोग ये सोच रहे होंगे कि आप 50 क्वेश्चन करो आ जाओ और तो हो तब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक तो लेवल भी डिपेंड करता है कितना क्या कैसे है, और दूसरी चीज है कि आप कुछ भी कर लो, आपकी बहुत अच्छी, जो जिसने पढ़ा है उसके लिए मैं बता रहा हूं, और जो अब एक महीना यूटिलाइज कर लेगा उसके लिए बता रहा हूं कि उसको भी जो है 5 से 6 गलत हो ही जाते हैं, बहुत अच्छे केस में कह रहा हूं, बहुत अच्छे केस में। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको जो है इमोशंस को छोड़कर थोड़ा सा वहां पे मैकेनिकल होते हुए आपको पढ़ना है। 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 100 तक गए। ठीक, 100 तक गए आपको क्या करना है कि सिंपल पहली रीडिंग में खाली वाले क्वेश्चन करने जो आपको बिल्कुल करेक्ट आते हैं, खट से उसको वहीं तुरंत मार्क करो, गोला बनाओ। ठीक, दूसरे रीडिंग में आपको क्या, फिर यहां से वापस आओ, चाहे आप 100 से स्टार्ट करो, 1 से कैसे भी। दूसरी रीडिंग में आपको क्या करना है, कुछ ऐसे ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें 1 2 3 4 जो ऑप्शन है उसमें से आपको पता हो कि ये वाला तो गलत है, इन दो में से एक आंसर है। ऐसे वाले क्वेश्चन भी जरूर 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 से जरूर करना है। ठीक, इन दो रीडिंग के बाद भी आपके अगर क्वेश्चन जो है 60 या 65% ही हो रहे हैं, तब आपको ये देखना चाहिए कि कंपटीशन, हो सकता है कि भाई आपके बहुत हलवा पेपर आ गया तो हो सकता है आपका 75-85 हो जाए। देखिए, लेकिन फिर भी आपको 100 में 100 क्वेश्चन मैं नहीं वो अलाउ करता हूं कि भैया इस तरीके से करो, हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं। आपको ये देखना चाहिए कि जो है अगर आपका 60 से 65 हो रहा तो आप ये वाला है जो ऑप्शन है, जिसमें आपको मालूम था कि ये 4 ऑप्शन में से आपको मालूम है कि ये वाला है नहीं, इन 3 में से है, तो उसमें से वो वाले क्वेश्चन भी आप तब करना जब 60 से, अगर आपके 75 से 85 के बीच में हो रहे हैं तो फिर मत करना, हो जाएगा आपका आराम से। ठीक है, और जब ये कर लोगे आप चार, फिर देखना जो एक होता है ना आपको ब्लैंक वाले कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आना है, आ रहा होता, हो सकता है क्योंकि आप फ्री हो जाते हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, टेंशन कम हो जाती है, प्रेशर कम हो जाती है। ज्यादातर प्रेशर की वजह से ही लोग कर रह जाता है। इधर भी मैंने कहा ज्यादा इमोशनल होते हुए नहीं, मैकेनिकल होते हुए नहीं आता, तुरंत छोड़ो, उस पर लटको मत। ठीक है, फिर वो वाले भी सही हो जाते हैं तो अच्छी बात है। और गैस मत करना, निगेटिव मार्किंग है, गैस मत करना बहुत ज्यादा, ये नहीं हाँ ये लग रहा है, ये जो लगते हैं ना ये कभी भी नहीं सही होते हैं। ठीक है, ये कभी भी नहीं सही होते। हाँ, लेकिन ये 2 वाले में जो है ना, ये वाले तो जो करने, मैं आखिरी वाले में कह रहा हूं, जिसमें जो तीन आपके या फिर कुछ भी जिसमें नहीं आता, ये वाले में अगर आपने लगता है वाले पे काम किया तो गलती होगा, हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपके लिए जो जनरल एडवाइस है वो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपको करंट अफेयर जो है जनवरी से लेकर 2019 तक का देखना है। करंट अफेयर को जो है आपको जनरल स्टडीज बेसिक से जोड़ के पढ़ना। देखो, बेसिक जिसके क्लियर होंगे मैं कह रहा हूं वही निकालेगा। ठीक है, फैक्ट्स अभी 1 महीना है, इनमें इनको अपने ग्रुप इन कर लो। ठीक है आपका, और इसके बाद ये है फैक्ट्स को ग्रुपिंग कर लिया आपने, उसके बाद एंग्शियस नहीं होना है। ठीक है, अगर एक चीज और भी है जो बहुत ही ज्यादा, जिसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा वो तो मतलब समझ लो कि या तो मतलब उसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं लगा। जिसको डर लग रहा है बस उसको डर को अपने करज से जो है बैलेंस आउट करना है, पढ़ते जाना है। ठीक है, और हमेशा जो है किसी समय पे जब आप काम कर रहे हो, जब पॉलिटी पढ़ रहे हो, मत सोचो मेरा ज्योग्राफी छूट रहा है, इकोनॉमी छूट रहा है। आप ध्यान दो उसे, उस समय पॉलिटी में उतना टाइम है उसको डिवाइड करो, फिर आगे चलो, फिर ऐसे जाओ। ये नहीं कि आप इसको एक साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है ना, सीधी सी बात है। और आपको जो है अब तो मैं कहूंगा देखिए 2 तरीके होते हैं रिवीजन अब इस समय आखिरी में। कुछ लोग एमसीक्यू से करते हैं, कुछ लोग टॉपिक से करते हैं। ठीक, 2 जो है मेनली होते हैं। देखिए मैं इस पे विश्वास रखता हूं, आप लोग इसको भी कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है कि लोग ने एमसीक्यू जो पहले कर रखे थे उसको करके आप जो जैसे हम लोग जो है एक नई टेस्ट सीरीज पूरी दे रहे हैं, 40 टेस्ट की सीरीज है, कल से स्टार्ट हुई 4 सितंबर से। आप लोग ज्वाइन करके उसको जो है पूरा फायदा उठा सकते हो। उसमें एक्सप्लेनेशन पूरा दे रखा है, एक एक डाउट यहाँ पे समझाया जाएगा। ठीक, तो उससे आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है ना, और दूसरा तरीका यह है कि आपने जो मैंने टॉपिक बताया टॉपिक को ही कर लिया, और उसके बाद जो है आपने कोई भी क्वेश्चन आया वैसे कर लो। ठीक, लेकिन ये है कि ये वाले तरीके में कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, कभी क्या उससे रह जाते हो कि मतलब जैसे इसमें जो है एमसीक्यू में क्या होता है कि मैंने एक्सेप्शन पूछे हैं, जो वहां पे क्वेश्चन पूछेगा पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर भी आपका तैयार हो रहा है। तो ये वाला तरीका भी बहुत ज्यादा कारगर है,
40 टेस्ट मतलब टेस्ट आपने लगा लिए, उससे भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और आखिरी में आप एक्सप्लेनेशन और आंसर को करते हुए, ठीक। तो आप कोई भी अपना इसमें वो कर सकते हैं। आप लोग हमारा जो है ये कल से जो 4 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है टेस्ट सीरीज का बैच, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा 9696066089 और 8560 ये क्या है 8564880530, ठीक है। तो इस पे आप दोनों फोन करके आप हमारा जो टेस्ट सीरीज का बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बड़ी घोषणा जो करने वाला था मैं, वो ये है कि आपका करंट अफेयर जो है आपका 2019 से रिलेटेड जो भी है उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपका पूरा 1.5 साल का कवर कराऊंगा मैं, ठीक है। ये आपके इसके 2020 का जो प्रीलिम्स है उससे पहले, काफी पहले आपको मिल जाएगा पूरा करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्मेट में। और उसके अलावा जो हमारे क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं और जो हमारे क्रैश कोर्स में जुड़े हुए और बाकी लोग को भी जो करंट अफेयर है इसके अलग जो बचेगा उसको भी मैं बहुत छोटे छोटे हैंड रिटन फॉर्मेट में वीडियो में आप लोग के लिए लेके आऊंगा, ताकि आप लोग करंट अफेयर में बहुत लोग परेशान हैं वो बिल्कुल एकदम खत्म हो जाए। और हमारे जो पेड मेंबर्स हैं उनको पता है कि उनका जो कॉन्सेप्चुअल लेवल हो तो अच्छा ही हो गया, ये भी उसको, क्योंकि करंट अफेयर में इंटरलिंक करके बताता हूं जीएस के साथ में, बेसिक के साथ में, तो वो भी आपका तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़िए और लगातार हमारी बात पे जो हमने बताई उस पर फॉलो करिए, आपका जरूर और जरूर जरूर सिलेक्शन होगा। ऑल द वेरी बेस्ट है। दिस अपॉर्चुनिटी कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ। प्लीज इसको थोड़ा सीरियसली लिए, 14-15 घंटे जरूर पढ़िए प्लीज, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।